आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मामला 5,29,331 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,885 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 413 लोगों की मौत हुई है। तो टोटल 16,102 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2791 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में 911 सैंपल निगेटिव मिले हैं। नैनीताल जिले में 29 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 26 मुंबई और 3 दिल्ली से आए हैं। अल्मोड़ा जिले में 11 संक्रमित दिल्ली से लौटे हैं। देहरादून में 8 संक्रमित में से एक एम्स ऋषिकेश में स्वास्थ्यकर्मी, नैनीताल और मुजफ्फरनगर में 2 भर्ती मरीज, मुंबई व एक बिहार से लौटा और एक संक्रमित के संपर्क में आया हुआ है। 2 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं बागेश्वर में 7 मिले हैं, रुद्रप्रयाग में 3, चमोली में 2, टिहरी में 2, चंपावत, पौड़ी में, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में 1-1 संक्रमित मिले हैं। वहीं 87 संक्रमितों को इलाज के बाद घर भी भेजा गया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2791 हो गई है। वहीं 1927 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 827 केस एक्टिव हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 176 हो गई है। बागेश्वर में 81, चमोली में 71, चंपावत में 53, देहरादून में 667, हरिद्वार में 313, नैनीताल में 454, पौड़ी गढ़वाल में 141, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 65, टिहरी गढ़वाल में 412, उधम सिंह नगर में 229, उत्तरकाशी में 64। तो टोटल मामले 2791 हो गए हैं। वहीं बड़ी खबर आई है उत्तराखंड में 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। अब सुबह 5 बजे से कर सकेंगे मॉर्निंग वॉक। और इसी के साथ देहरादून शहर में शनिवार और रविवार की बंदी को भी खत्म कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की पाबंदी में आंशिक राहत दे दी है। अब प्रदेश के सभी जिलों में दुकानें शाम 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। अब तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति थी। नए निर्देशों के तहत लोग सुबह 5 बजे से मॉर्निंग वॉक पर निकल सकेंगे। जिलों में नई व्यवस्था जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी होने के बाद लागू होंगी। और वही बड़ी खबर आई है देहरादून शहर में शनिवार व रविवार की बंदी को खत्म कर दिया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जारी शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी को खत्म कर दिया है। अब जो है दुकानें शनिवार और रविवार को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। और वही खबर आई है आकाश में होगी LAC की सुरक्षा, मिसाइल प्रणाली तैनात किए जाएंगे। और वही खबर आई है सीमा पर 10 किलोमीटर से भी अंदर चीनी जहाज। तो सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने की अनिवार्य शर्त के होने के बावजूद चीन लड़ाकू विमान भारतीय क्षेत्र के काफी करीब देखे गए हैं। 2903 रुपये में होगी देहरादून से टिहरी की हवाई यात्रा। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट से श्रीनगर और गोचर का भी किराया तय कर दिया गया है। तो केंद्र की उड़ान योजना के तहत जल्द ही टिहरी और श्रीनगर में भी हेली सेवा से जुड़ जाएंगे। केंद्र ने पवन हंस एविएशन को संचालन की अनुमति दे दी है। जौलीग्रांट से टिहरी के लिए 2903 रुपये प्रति यात्री और जौलीग्रांट से टिहरी श्रीनगर होते हुए गोचर का किराया 8,700 रुपये होगा। और वही खबर आई है वेतन कटौती सरकार के जवाब पर कर्मचारियों ने खड़े किए सवाल। तो किसने दी सहमति, सार्वजनिक के नाम पर कोर्ट में सरकार के जवाब पर जताई असहमति। वही खबर आई है शिक्षक बोले झूठ बोल रही है सरकार। तो संगठनों ने कहा हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रखा गया झूठा पक्ष। तो वेतन कटौती मामले में प्रदेश के शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जो पक्ष रखा गया है वह झूठा है। शिक्षक संगठनों की ओर से वेतन कटौती पर कोई सहमति नहीं दी गई। और वही खबर आई है CM आवास में आम के पेड़ पर लगाई 42 प्रजातियों की कलमें। इसी के साथ 10 जिलों में 100 से कम सक्रिय मामले हैं। तो रिकवरी दर में लगातार सुधार हो रहा है, 59% पहुंची दर। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही रिकवरी दर में भी सुधार हो रहा है। 10 जिलों में 100 से कम सक्रिय संक्रमित मामले हैं। चंपावत जिले में सबसे कम मात्र 5 सक्रिय मामले हैं। अब तक 1900 से अधिक संक्रमित मरीजों ने कोरोना महामारी से जिंदगी में जंग जीती है। और वही खबर है देहरादून समेत कई जिलों में मानसून में तेजी के आसार। तो
प्रदेश में अगले कुछ दिन बारिश का सिलसिला बरकरार रहने के आसार हैं। पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है, जबकि 29 जून को देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। उत्तराखंड में मानसून पहुंचने के बावजूद अभी बारिश की रफ्तार धीमी है, लेकिन अब तेजी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 28 जून को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों में अनेक स्थानों पर गरज के साथ मध्यम स्तर पर बारिश होने की संभावना है। 29 जून को अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी। 28 और 29 जून को नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसी खबर आई है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के मूल्यांकन का दूसरा चरण आज से चलेगा। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का दूसरा चरण रविवार से शुरू हो रहा है। देहरादून के 2 केंद्रों पर मूल्यांकन होना है। मुख्य केंद्र GGIC राजपुर रोड है। यहाँ इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की कॉपियाँ चेक हो रही हैं। कोरोना वायरस की संभावित दवा की पहचान का दावा किया गया। तो ऋषिकेश एम से बड़ी खबर आई है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के PhD रिसर्च स्कॉलर रोहितास यादव को कोविड-19 पर रिसर्च पेपर अमेरिका के जर्नल ऑफ बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के संभावित ड्रग्स की पहचान की है। तो रिसर्च पेपर जो है अमेरिका के शोध पत्र में भी प्रकाशित किया गया है। वही खबर आ रही है देहरादून में 3 लोगों ने की आत्महत्या। तो देहरादून में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। रायपुर और प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 2 युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं बसंत विहार में फंदे से झूल गया युवक। और वही खबर आई है मसूरी देहरादून मार्ग आज 4 घंटे बंद रहेगा। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर गगोली के पास सड़क चौड़ीकरण के लिए की जा रही कटिंग के चलते रविवार को देहरादून मसूरी मार्ग पर 4 घंटे वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वहीं देहरादून बंद में सब्जी मंडियां खुली रही। तो देहरादून में शनिवार को बंद और व्यापक असर रहा। केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई। शनिवार शहर की सब्जी मंडियां खुली रही, लेकिन खरीदार काफ़ी कम संख्या में दिखे। और वहीं सैल्यूट ग्रीफ सोमवार को गिरा वैली ब्रिज और शनिवार को बनकर तैयार हो गया है। तो 22 जून को ट्राले पर पोकलैंड मशीन ले आते वक्त टूट गया था पुल। वैली ब्रिज गिरने से चीन सीमा से कट गया था संपर्क। तो यहाँ पर जो ये पुल का निर्माण है वो यहाँ पर कर दिया गया है। तो चीन सीमा को जोड़ने वाले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुंशियारी मीलम सड़क पर सैनरगार्ड पर ग्रीफ ने 5 दिनों में वैली ब्रिज बना करके तैयार कर दिया है। और इस खबर आई है अस्थि विसर्जन के लिए अब हरिद्वार में रुक सकेंगे 24 घंटे। तो गंगा सभा और लोगों की परेशानी को देखते हुए DM ने नई व्यवस्था लागू की है। तो जो हरिद्वार लोग आ रहे हैं गंगा विसर्जन के लिए उनको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। तो नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन। होटल और धर्मशाला संचालकों को रखना होगा यात्रियों का ब्यौरा। तो गंगा सभा के पदाधिकारियों और अस्थि विसर्जन के लिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए असुविधा को देखते हुए DM ने शनिवार शाम से नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने वाले लोगों को अधिकतम 24 घंटे तक यहां प्रवास कर सकेंगे। अभी तक नारसंग बॉर्डर से केवल 6 घंटे का ही पास दिया जाता था, लेकिन इस अवधि में कई बार अस्थि विसर्जन कर लौटना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार से बड़ी खबर है और क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। और वही खबर है कांवड़ यात्रा के लिए मिले सशर्त अनुमति। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे कांवड़ यात्रा को अनुमति नहीं देने से शहर के व्यापारी निराश हैं। शनिवार को व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से मिला और कांवड़ यात्रा की अनुमति देने की मांग की है। वही खबर है देहरादून से जहां पे 6 दिन खुलेंगे बैंक, सरकारी और निजी दफ्तर। तो DM ने जारी किए आदेश, साप्ताहिक बंदी खत्म हो गई है। तो 7 दिन चलेंगी रोडवेज की बसें, सिटी बसें, विक्रम और ऑटो। जिले में कंटेनमेंट जोन में फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। तो इस प्रकार से अब राजधानी में बाजार, दफ्तर, सिटी बसें, रोडवेज, विक्रम, ऑटो पर लगी शनिवार और रविवार की पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। देहरादून से खबर आई है जहाँ पे डॉक्टर समेत 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो शनिवार को एक डॉक्टर समेत 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें एक एम्स ऋषिकेश का डॉक्टर भी शामिल है। और वही खबर है परिवहन कारोबारियों ने सरेंडर किए 380 बस ट्रक। तो कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट में फंसे उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों ने अपने वाहन सरेंडर करने शुरू कर दिए हैं। गढ़वाल में 380 बसों और ट्रकों को सरेंडर करने के लिए अर्जियां लगा दी गई हैं। राज्य में यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। और इसी साथ खबर आई है देहरादून के RTO कार्यालय में सरेंडर हो चुके हैं 20 वाहन। और वहीं बड़ी खबर आ रही है
रोडवेज को हर रोज़ 75 लाख की ज़रूरत है और 7 लाख भी नसीब नहीं हो रहे। तो रोडवेज ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुचारू करने के लिए बसें चलानी शुरू कर दी हैं, लेकिन यह कदम उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। रोडवेज को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर रोज़ कम से कम 75 लाख रुपए की आमदनी की ज़रूरत है, लेकिन बीते 2 दिनों में रोडवेज 5,27,000 रुपये बतौर किराए ही कमा पा रहा है। और वही खबर आई है, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आज चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारियों की फटकार पर भरे गड्ढे, तो पथरी बाग में पानी की टंकी के पास गड्ढे देख भड़के डीएम। एसडीएम से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। वहीं डेंगू मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। और वही खबर आ रही है, कम हो सकता है बसों का किराया, तो यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ले सकता है निर्णय। तो कम यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम बसों का किराया और कम कर सकता है। निगम पहले ही किराए में 20% का अधिभार माफ कर चुका है। और वही खबर आई है, मंडी की दुकानों का किराया बढ़ाने का विरोध किया गया है। तो मंडी में दुकानों को किराया दोगुना करने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। और इस खबर है, जिंदगी पर भारी, जून 29 लोगों की गई जान। तो जनवरी से अब तक 45 पुरुष 34 महिलाओं ने खुदकुशी की है। तो अनलॉक के बावजूद जून माह जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। 1 जनवरी से अब तक आंकड़ों में नज़र डालें तो 79 लोगों ने अपनी जिंदगी की डोर खुद काटी है। इसमें जून में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। राजधानी में 3 युवकों ने लगाई फांसी। तो राजधानी में शनिवार को 3 युवकों ने फांसी लगा दी। रायपुर, प्रेमनगर और बसंत विहार में तीनों ही घटनाओं में खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। तो प्रेमनगर के युवक ने मौत को गले लगाया है। तो प्रेमनगर में भी एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। 1 साल पहले दिल्ली से लौटने के बाद वह तनाव से गुजर रहा था। वही खबर आई है, कब्रिस्तान में हुआ पोस्टमार्टम। तो कांवली रोड निवासी अनीस का विसरा संरक्षित किया गया। तो कांवली रोड निवासी अनीस के शव का शनिवार को कब्रिस्तान में पोस्टमार्टम किया गया। और वही खबर आ रही है, कल से शुरू होंगे क्रिकेट लीग के रजिस्ट्रेशन। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग के लिए 29 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और वही खबर आई है, स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिले पर संकट के बादल। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ट्रायल करना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। वहीं भूकंप पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सेमिनार कल है। तो भूकंप के अध्ययन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे होता है, इस पर जो है इन सभी को लेकर के वैज्ञानिकों का सेमिनार कल होगा। कोरोना महामारी से लड़ने में कारगर होगा शोध। तो ये वही खबर आई है, SGRL विश्वविद्यालय ने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ऑनलाइन कार्यशाला शुरू की है। और वही खबर आई है, CISCI की जो मार्किंग की जो स्कीम है वो जल्द जारी होगी। बरसात शुरू, काम अधूरे सताएगा लाम बगड़ जोन। तो गढ़वाल से खबर है, जहाँ पे वैली साइड में 80% ही हो सका है काम। हिल साइड में NH की वन विभाग से जमीन नहीं हुई हस्तांतरित। वहीं बद्रीनाथ यात्रा के अलावा चीन क्षेत्र के लिए भी यह जो रास्ता है वो मुख्य मार्ग है। और वहीं खबर आ रही है गढ़वाल से ही, जहाँ पे राशन से भरे 2 ट्रक खाई में गिरे हैं। एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो लैंसडाउन और सतपुली क्षेत्र में शनिवार सुबह 2 ट्रक हादसे हुए हैं, जिसमें पहला हादसा जो है वो डेरिया खाल के पास हुआ। इसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई, परिचालक जबकि गंभीर रूप से घायल है। और वहीं खबर आ रही है पोखरी से, जहाँ पे कीड़ा जड़ी मांस और शराब के साथ नेपाली मूल के 4 युवक को गिरफ्तार किया गया है। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे पेड़ से गिर करके 2 घायल हो गए हैं, एक को रेफर किया गया है। चारधाम यात्रा में जाम से मिलेगी निजात। तो 4 स्टेट हाईवे को मिली 1.5 लेन प्रशासनिक मंजूरी, DPR तैयार, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है। और वहीं खबर आ रही है, क्वारंटाइन होने की शर्त पर ही मिले यात्रा की इजाज़त। तो चारधाम यात्रा के से पहले और बाद में 14 दिन की क्वारंटाइन की शर्तों पर ही चारधाम यात्रा इजाज़त दी जाए। यह सुझाव शनिवार को HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के वनस्पति एवं सूक्ष्म जैविकी विभाग और MSI की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में प्रोफेसर TM महापात्रा ने दिया है।
और वही खबर आई है, मुकदमे दर्ज करने पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, धरना प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं पर से केस वापस लेने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को करे आवेदन, तो कोरोना संक्रमण में पहाड़ लौटे प्रवासी और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिक 25 लाख, सेवा एवं व्यवसाय के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट बैंक के माध्यम से ऋण सहबंद अनुदान दिए है। और वहीं रुद्रप्रयाग से खबर आई, जहां पे 4 करोड़ से बन रहा भवन अब बंद करने के आदेश दिए हैं। तो जखोली में लोगों ने जताया आक्रोश, आदेश वापस लेने की मांग की गई है। तो जखोली में 4 करोड़ 60 लाख से लागत से पॉलिटेक्निक संस्थान का निर्माण किया जा रहा है और सरकार ने संस्थान को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। इसे जनता व जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। वही खबर है लैंसडाउन से, जहां पे देश सेवा की शपथ ले 165 रिक्रूट बने सेना का हिस्सा। तो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के नायक भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र परेड ग्राउंड में सादे ढंग से हुई पासिंग आउट परेड के बाद देश सेवा की शपथ ले 91 कोर्स के 165 रिक्रूट सेना का हिस्सा बन गए हैं। और वही खबर आई है, टिहरी में 221 तोकों के लोगों की बुझेगी प्यास। तो जिले में 45 करोड़ रुपए की लागत से घंटाकरण पेयजल योजना तैयार हो गई है। वही खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे आग की अफवाह पर दौड़े कूड़ा जला मिला। वहीं खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर फूटा गुस्सा। तो जगह जगह धरना प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ खबर आई है रुड़की से, जहां पे 2 बंदियों को हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया है। तो मारपीट का आरोप लगाने वाले शाहबाज और उसके भाई को हरिद्वार जेल भेजा गया है। वहीं शिक्षक पर लटकी निलंबन की तलवार। तो खबर आई है रुड़की से, जहां पे नारसंग बॉर्डर पर प्रवासियों से वसूली करने वाले शिक्षक को विभाग ने निलंबित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर आई हरिद्वार से, जहां पे 23 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो समलैंगिक किशोरियों में विवाद, एक झील में कूदी है। तो डंडी सड़क में शनिवार दोपहर 3 किशोरियों के बीच एक साथ रहने को लेकर के हुए विवाद में तब हड़कंप मच गया जब एक किशोरी ने अचानक झील में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किशोरी को बचाया। पूछताछ में मामला समलैंगिक का निकला। पुलिस ने तीनों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे वीर भट्टी पुल कल 4 बजे तक बंद रहेगा। इसी के साथ गोला सिल्ट ने बढ़ाया पेयजल का संकट। तो नलकूप भी खराब है, तो पेयजलों की यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है। इसी खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे बनभूलपुरा में नानी के घर से लौटते समय 25 जून को शाम बच्चा जो है वो लापता हो गया है। हल्द्वानी में सुबह उमस, दोपहर के बाद बारिश हुई है। इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे 29 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे तेंदुए की दहशत, वन विभाग का पुतला फूंका। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे रात 8 बजे तक बाजार खोलने का फैसला गलत बताया है। और वहीं खबर आई है रामनगर से, जहाँ पर रामनगर ढेला में पहली बार नजर आया है भालू। कुमाऊं की खबरों की बात करते हैं तो मालपा और बुदी में 2 वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गई हैं। तो 67 आरसी ग्रिफ ने चीन सीमा को जोड़ने वाले ब्रिज जो है 1.5 महीने में बना दिया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव युवक की बहन की होम क्वारंटाइन में मौत हो गई। तो अल्मोड़ा से खबर आई, जहाँ पे जिले में कोरोना पॉजिटिव युवक को 15 वर्षीय जो बहन है उसको होम क्वारंटाइन के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजनों ने प्रशासन को सूचना दिए बगैर शव को अंत्येष्टि कर दी। पुलिस ने हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की मृत्यु का मामला छुपाने पर मृतक के माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ खबर आई है पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली से, जहाँ पे सिरफिरे युवक ने अधिकारियों के सामने महिला को चाकू मारा है। तो महिला के हाथ में 11 टांके लगे हुए हैं। युवक को जेल भेजा गया है। वहीं खबर आ रही है टनकपुर से, जहाँ पे नशे में ट्रक चालक ने बाइक ई रिक्शा को ठोका है। इसे खबर है शिक्षक की फेसबुक आईडी हैक किया गया, पड़ताल यहाँ पे जारी है। तो साइबर ठगों ने लोगों की फेसबुक आईडी हैक कर मित्रों से अब रुपए ठगने का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की खबर आई है लोहाघाट से, जहां पर एक शिक्षक की फेसबुक आईडी हैक करके 15,000 रुपये मांगने का मामला सामने आया है। वहीं बारिश से पिथौरागढ़ जिले में जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है।
और खबर आई है वहीं कपकोट बागेश्वर जहाँ पे भूस्खलन होने से मकान को खतरा है। तो दोफाड़ में सड़क का मलबा एक व्यक्ति की ज़मीन में घुसा है। और इसी के साथ खबर आई है चंपावत से जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव बच्चे के इलाज से बचने के लिए 2 अस्पताल में खींचतान है। तो खबर आई है चंपावत से। वहीं बागेश्वर में भी अब कोरोना सैंपलों की जांच होगी। इस खबर है संचार सुविधा में भारत से आगे है नेपाल। तो नेपाल सीमा पर लगे बीएसएनएल और अन्य प्राइवेट कंपनियों के मोबाइल टावर 100 पीस बने हुए हैं। ऐसे में सीमांत के झूलाघाट, धारचूला सहित अन्य क्षेत्रों के लोग नेपाल के नेटवर्क कंपनी नमस्ते और स्काई के भरोसे ही हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो कोरोना ITI थाने में 46 पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जो है क्वारंटाइन किए गए हैं। तो खबर आई है वहीं काशीपुर से जहां पे ITI थाने में तैनात 2 महिला कांस्टेबलों में कोरोना रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पूरे महकमे में खलबली मच गई है। इसी खबर आई है खटीमा से जहाँ पे क्वारंटाइन रह चुके अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया है, वहीं सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं। और खबर है क्वारंटाइन सेंटर से फरार 3 लोग लौटे, क्वारंटाइन फिर किया गया है। खबर आई है वहीं पिथौरागढ़ जहाँ पे सिरफिरी युवक ने अधिकारियों के सामने महिला को चाकू मारा है।